ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरीज में स्वागत है आपका, जहां हर कहानी अपने अंदर एक नया जादू छुपा कर रखती है। शाम का एक अद्भुत सन्नाटा गांव पर छाया था, जैसे हवा भी कोई प्राचीन राज लेकर चल रही है। गहरे बैन के किनारे एक छोटा सा लड़का धर्मू, नंगे जोड़े, मैले कपड़े, पर आंखें जैसे ब्रह्मांड के राज छुपे हों। गांव वाले उपयोग सामान्य समझते थे, पर उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो समय से भी पुराना लगता था। बालक, तुम यहाँ कैसे? ये रूप, ये दृष्टि। मुझे आना था। मेरी स्मृति से एक भी कल्प छूटा नहीं। 5-5 कल्पों की यादें मेरे अंदर जल रही हैं। गांव वाले घिर कर खड़े हो गए। धर्मू ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और लगा जैसे ब्रह्मांड उसके माध्यम से बोलने वाला हो। सुनना चाहते हो तो शुरू करता हूं। धर्मू की आवाज गहरी हो गई। पहले कल्प में मैं ऋषि कश्यप था। सुनहरी रोशनी छा गई और दृश्य बदलकर ब्रह्मा जी के निकट एक दिव्य आश्रम का रूप ले लिया। कश्यप से सृष्टि विस्तृत होती थी, देव, असुर, मानव, पर धीरे धीरे उसके अंदर अहंकार जगने लगा। मैंने सोचा सृष्टि करता हूं, यही मेरी भूल बनी। कश्यप, ज्ञान बड़ा है पर बुद्धि पर धूल जम गई है। अगला कल्प तू अपनी ही गलती को पहचानेगा। रोशनी टूट गई और पहला कल्प समाप्त हो गया। धर्मू की आंखें थोड़ी चमकी। दूसरे कल्प में मैं एक गंधर्व था, चित्रनाथ। चित्रनाथ रूप से, स्वर से सबसे प्रभावशाली था, पर उसने अपनी ही तारीफ गा दी। मैं सिर्फ अपने गुण गाता रहा। जो खुद के गुण गाए उसका पतन निश्चित है। उस पल रूप गया, स्वर गया, तेज गया और वो नीचे गिर गया। तीसरे कल्प का दृश्य एक वन का था। तेज हवा, जंगली जानवर, गहरी शांति। इस कल्प में मैं एक पशु था, सोच कम पर दर्द ज्यादा। उसे कोई वजह समझ नहीं आती थी, पर रोज एक चीज महसूस होती, कुछ गुम हो गया है। अगला जन्म तेरा रास्ता बदलेगा। एक हल्का सा प्रकाश उस पशु के अंदर घुस गया और तीसरा कल्प भी खत्म हो गया। अब धर्मू ने एक गहरी, बहुत ही कोमल याद सुनाई। धर्मू, चौथे कल्प में मैं दासी का पुत्र बना। गरीबी, अपमान, भूख, पर उसके दिल में पवित्रता थी। इसी सेवा में उसके अंदर प्रेम का उदय हुआ, जो हजारों साल की तपस्या भी ना दे पाई होती। उसकी मां चल बसी। वो अकेला वन की ओर चला और वहां उसे दिव्य दर्शन मिले। यही मेरा जन्म था, जो तुम नारद पुराण में पढ़ते हो। गांव वाले कांप गए। अब धर्मू खड़ा हो गया, उसका चेहरा प्रकाशित होने लगा। अब 5वां कल्प यही। ये गांव, ये शरीर मेरा नहीं, मेरी परीक्षा है। उसकी आंखें सूर्य की तरह चमकने लगी। जहां कोई सच्चे दिल से भगवान का नाम लेगा, मैं वहां आऊंगा। ऋषिवर, आपने रूप क्यों छुपाया? रूप मेरा नहीं, कर्तव्य मेरा है। नीली और सोने की रोशनी उसके चारों तरफ घूमने लगी। धर्मू धीरे धीरे आसमान की ओर उठने लगा। जहां प्रेम होगा, वहां मैं होऊंगा। और उस पल वो दृष्टि से गायब हो गया।